शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, साल का वही समय, दिसंबर का महीना, कुछ बचे हुए दिन और नए साल की खुशियां, नए साल का उत्साह हम सबके मन में आ रहा है। दोस्तों, ये वही समय है जहाँ हमारे मन में न्यू ईयर के कुछ नए नए रेजोल्यूशंस, कुछ नए नए संकल्प हमारे मन में आते हैं। हमारे मन में एक जोश आता है, एक उमंग आता है, एक उत्साह आता है। कुछ करना है, नए साल में कुछ नया हो जाए। दोस्तों, YouTube पर भरमार है, WhatsApp पर मैसेजेस की भरमार है, लेकिन दोस्तों, क्या हम अपने जीवन को बदल पाते? किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर साल की यही कहानी है, कैलेंडर नया पर कील पुरानी है। दोस्तों, तारीखें बदलती जाती हैं, कैलेंडर बदलते जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने आप को दोस्तों नहीं बदल। आज के इस सुंदर दिन पर दोस्तों, मैं आपको कोई 15-20 रेजोल्यूशन नहीं देने आया, लेकिन आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि दोस्तों, हमारे जीवन में, लाइफ में कोई भी क्विक फिक्स नहीं होता। क्विक फिक्स हम यूज करते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और जुड़ जाए दोस्तों, लेकिन जीवन में ना सक्सेस की कोई क्विक फिक्स है, ना खुशी की कोई क्विक फिक्स है, ना कोई फुलफिलमेंट और आनंद की कोई क्विक फिक्स है दोस्तों। इसके लिए हमको अपने जीवन को एक प्रोसेस में डालना है। चेंज एक इवेंट नहीं है, चेंज एक प्रोसेस है। और जब हम अपने आप को प्रोसेस में डालते हैं, अपने संकल्पों को प्रोसेस में डालते हैं दोस्तों, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़िया होने लगता है। दोस्तों, अगर कुकर बढ़िया है, उतना ही उसके इंग्रेडिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नए साल के परिवर्तन में अपने इस कुकर को भी बहुत बढ़िया बनाना है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उनको भी बढ़िया बनाना है। तभी दोस्तों आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट, टेक्निक बिल्कुल राइट। और अगर ऐसा रहा तो दोस्तों, हमारा जीवन वंडरफुल, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, खुशियों से भरा हुआ दोस्तों हमारा जीवन लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वंडरफुल 6 रेजोल्यूशंस बताऊंगा। वो मैकेनिकल रेजोल्यूशंस, वो बेसिक रेजोल्यूशंस जिसमें आपको केवल एक एक बात को फिल करना है। दोस्तों, यदि आपने इन बातों को फॉलो किया तो आप अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपने रिलेशंस, अपने प्रोफेशन को एक नए अवतार के रूप में देखेंगे। दिस विल बी द होल न्यू यू, अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए। दोस्तों, आज हम सब लोग एक बबल के अंदर जीते हैं। वो बबल हमारा कंफर्ट जोन है। वो हमारा सोचने का तरीका हो सकता है, हमारा काम करने का तरीका हो सकता है, हमारे अंदर के संस्कार, हमारे अपने पर्टिकुलर फिक्स्ड थिंकिंग हो सकती है। और अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो सेम थिंकिंग, सेम वर्क विल ऑलवेज गिव अस सेम रिजल्ट्स। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ बाहर नया पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने उस बबल को तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। और दोस्तों, यदि हम करने के लिए तैयार हैं तो हमारी नई लाइफ हमारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, जीवन के अंदर सफलता के पीछे हम नहीं भागते, लेकिन जब हम अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच को नया बनाते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और देखिए कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरी ऐसी आदत मुझे बार बार परेशान करती है, जो ऐसी चीज है जिसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। छोटी सी बात हो सकती है दोस्तों, छोटी सी बात पर इरिटेट होना, बार बार उसी चीज को उसी तरीके से करना, सोचना और फिर रिग्रेट करना कि मैं ये चाहता तो नहीं था लेकिन इस प्रकार से हो गया। इस चीज को मैं अचीव करना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, मुझे नया तरीका लेने में डर लगता है। दोस्तों, रिस्क तो लेना पड़ेगा, उस बबल को तोड़कर बाहर तो आना पड़ेगा दोस्तों। और जब आप कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे, आपका मन आपके सामने अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। इसलिए दोस्तों, यू हैव टू अट्रैक्ट योर सक्सेस बाय ब्रेकिंग योर कंफर्ट जोन। तो इस नए साल में आज के दिन सबसे पहले अपने कंफर्ट बबल को तोड़िए, अपनी सोच के बबल को तोड़िए, उसको उड़ने दीजिए दोस्तों। हमारा मन, हमारे संकल्प एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट तभी काम करेगा दोस्तों जब वो खुलता है। इसी प्रकार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी सोच को नई उड़ान भरने दीजिए। नई जिंदगी आपके लिए नई सोच के साथ इंतजार कर रही है। दोस्तों, दूसरा मंत्र जो हमें जरूर नए साल के अंदर यूज करना है और आज से ही इसका अभ्यास करना है दोस्तों। अगर आज से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आने वाला नया साल हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा, सफलता लेकर आएगा दोस्तों। और वो मंत्र है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी।
दोस्तों कभी कभी हम लोग जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब कुछ एक ही दिन में हम कर डालेंगे। एक ही दिन में अगर हम चाहें तो अपना वजन कम करना चाहते हैं, एक ही दिन में हम सक्सेस को चाहते हैं, एक ही दिन में हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, सफल वो लोग होते हैं जो कि कंसिस्टेंट होते हैं दोस्तों। कंसिस्टेंट अर्थात छोटी छोटी हैबिट्स को, छोटी छोटी बातों को रोज चूज करना और चूज करके रोज उनको रिपीट करना दोस्तों। आज मैं आपको केवल यही कहूंगा कि 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, कोई लिस्ट नहीं दोस्तों, रोज केवल एक नई हैबिट को आप चुनिए, रोज उसको अभ्यास करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, अपने मन, अपने माइंड, अपने इंटेलेक्ट को ट्यून कर दीजिए कि मुझे ये काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना ही दोस्तों। वो ये हो सकता है कि मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा करनी है, और दोस्तों कुछ भी हो जाए मुझे उसको मिस नहीं करना। दूसरा अभ्यास ये हो सकता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना है, दूसरों के ऊपर छोटी छोटी बात पर इरिटेट नहीं होना। दोस्तों ये भी हो सकता है कि मुझे भोजन को संयम से खाना है, मीठे को कम खाना है। कुछ भी छोटी सी बात हो सकती है, और यदि उस बात को मैं चुनकर, उसको लिखकर, अपने माइंड को ट्यून कर रोज कंसिस्टेंटली मैं करूंगा, छोटी छोटी बात को मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा दोस्तों, वो हमारे ब्रेन को, माइंड को प्रोग्राम करेगी। और एक ही हैबिट आपने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की, वो आपके संस्कार को, उसको क्रिएट कर देगी, और वो आपके चरित्र, आपके जीवन में आ जाएगी दोस्तों। दैट इज वाई किसी ने बहुत सुंदर कहा है, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग दोस्तों। यदि हम एक हैबिट को अपने जीवन में अपना लेते हैं और उसको अपने संस्कार में डाल देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, तो दोस्तों हमारी आदत बन जाती है वही उसी प्रकार से हर कार्य को करने के लिए दोस्तों। इसलिए स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी बातों को लीजिए, बड़े बड़े रेजोल्यूशंस मत लीजिए दोस्तों। अपने रिश्तों के अंदर कोई बात है उसको देखिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे कोई बात है उसको चुनिए दोस्तों। लेकिन छोटी छोटी सिंपल डिसिप्लिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारी लाइफ को एक कंप्लीटली न्यू पर्सनालिटी के अंदर इवॉल्व करते हैं। इसलिए स्टार्ट स्मॉल, बी स्मार्ट एंड बी कंसिस्टेंट। और दोस्तों हमारी कंसिस्टेंसी हमारी कैपेसिटी को भी बिल्ड करती है, और हमारी कंसिस्टेंसी हमारी इंटेंसिटी को भी बिल्ड करती है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति मीठा है, उसके संस्कार, उसकी हैबिट मीठे बोलने की है, तो नेगेटिव इंग्रेडिएंट भी कहीं जाता है तो उसका प्रोसेसर उसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसके स्वभाव में पॉजिटिविटी के रूप में ही आउटपुट लेकर आता है। वो लोगों से मीठी बात करेगा, उनकी नेगेटिविटी को भी वो रीचेंज करके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में डालेगा दोस्तों, और कभी भी अपने मन का संयम उस सिचुएशन में नहीं होता है। इसलिए दूसरा मंत्र आप सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सक्सेस चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। कोई भी आदत को डेवलप करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। यदि फर्स्ट आना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नया खरीदना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में उस हैबिट को कंसिस्टेंटली क्रिएट करिए दोस्तों। आपकी कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस को आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करके लाएगी। तो एक हैबिट से स्टार्ट करिए, जब वो पक्का हो जाए दूसरी हैबिट को इनकलकेट करिए, फिर तीसरी हैबिट को। और दोस्तों ये हैबिट्स मुझे नहीं देनी है, ये हैबिट्स केवल आपको क्रिएट करनी है। आपको चूज करना है कि मेरी लाइफ में ये इंग्रेडिएंट की कमी है, इसका स्पाइस, इस चीज को मैं अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहता हूँ दोस्तों। तीसरा मंत्र, जो तीसरी पावरफुल शक्ति जो हम सबको यूज करना है, कि अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज और फोकस को मेंटेन करना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ केओस, और केओस में दोस्तों जीना तो हम सबको आ ही गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हमारे लाइफ में केओस रहती है, नेगेटिविटी रहती है, हर जगह हल्ला गुल्ला रहता है दोस्तों, तो हम लोग बिजी बहुत रहते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी नेचुरली कम होती चली जाती है दोस्तों। केओस की जगह क्लैरिटी को लाने के लिए जीवन में 2 गुणों की आवश्यकता है, वो है लाइफ में प्रायोरिटीज को फिक्स करना और अपना फोकस उस पर मेंटेन करना। दोस्तों प्रायोरिटीज कैसे फिक्स करेंगे? अपने डिस्ट्रैक्शंस को ग्रेजुअली कम हमें करना। दोस्तों हर व्यक्ति के अलग ही प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए उसकी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन है, किसी व्यक्ति के लिए इधर उधर के छोटे छोटे काम उसको बार बार तंग करते हैं, वो उसका डिस्ट्रैक्शन है। किसी व्यक्ति के लिए उसकी छोटी आदतें, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसे संस्कार, वो डिस्ट्रैक्शन का रूप हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। दोस्तों इन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, इन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करके इनलिस्ट करना और इनको धीरे धीरे अपनी लाइफ से डीक्लटर करना, इनको हटाना, ये बहुत आवश्यक है दोस्तों।
डिस्ट्रैक्शंस अगर हमें कंट्रोल करते हैं दोस्तों, तो हम अपनी लाइफ का कंट्रोल कहीं ना कहीं खो बैठते हैं। और दोस्तों, हमारे मन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब हमारी प्रायोरिटी फिक्स नहीं होंगी और हम किसी भी लेवल पर फोकस अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने दिन की बाउंड्रीज को जरूर सेट करिए, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए, अपने रूटीन को सेट करिए। ऐसा नहीं कि अपनी रूटीन्स के अंदर केवल प्रोफेशनलिज्म या केवल पर्सनल चीज रखना है दोस्तों, बहुत आवश्यक है बैलेंस को मेंटेन करना। इस नए साल के अंदर बहुत जरूरी है प्रायोरिटीज और फोकस को मेंटेन बोथ वर्क एंड लाइफ बैलेंस के द्वारा करना है दोस्तों। जहाँ वर्क में प्रायोरिटीज हैं, जहाँ वर्क में हमारी लाइफ में फोकस है, उसी प्रकार हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी हमें प्रायोरिटीज सेट करनी है और पर्सनल लाइफ में भी हमें फोकस मेंटेन करना है। ये पर्सनल लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट है, रिक्रिएशन है, ये सब आ जाती हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ टाइम बिताना, उनके साथ एंजॉय करना, ये भी हमको डीक्लटर करते हैं। इसलिए नए साल में अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमल करिए। जितना हम डिस्ट्रैक्शन को एक एक करके हटाते जाएंगे, उतनी हमारा फोकस अपने सटीक कार्य की तरफ बढ़ता जाएगा और नए साल में आप नेचुरली आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत पावरफुल तरीके से एनहांस होगी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फालतू की चीजें, वेस्ट चीजें, इधर उधर की चीजें, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना दोस्तों बहुत जरूरी है और यही डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में केओस को लाते हैं। दोस्तों, चौथा मंत्र, और ये चौथा मंत्र मैं हमेशा बोलता हूँ, ये वो नॉन नेगोशिएबल इशू है, योर हेल्थ शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। दोस्तों, यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। दोस्तों, हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है जहां हमारी आत्मा, हमारी कॉन्शियसनेस, एनर्जी रिसाइड करती है। और दोस्तों, यदि ये हमारा मंदिर ही टूटा फूटा होगा, उसके अंदर वो आत्मा, वो एनर्जी कहाँ रहेगी दोस्तों? इसीलिए बहुत जरूरी है अपने शरीर का, हेल्थ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। आज कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपने हेल्थ को दांव पर लगाते हैं दोस्तों, तो एक टूटा हुआ शरीर, एक जर्जर शरीर, एक इल शरीर जो है, चाहे कितना भी पावरफुल माइंड हो, वो अच्छा आउटपुट नहीं दे सकता है। इसलिए रोज अपने हेल्थ के लिए कुछ रूटीन सेट करिए, कुछ प्रायोरिटी सेट करिए, अपने हेल्थ को नॉन नेगोशिएबल बनाइए दोस्तों। इसके लिए प्रॉपर डाइट लेना आवश्यक है। मैंने बहुत वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि कैसे बैलेंस्ड भोजन लेना वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार दोस्तों, प्रॉपर एक्सरसाइज और व्यायाम करना, वो योग हो सकता है, वो कार्डियो हो सकता है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट। जो चीज आपके शरीर के लिए सूट करती है, उस प्रकार के व्यायाम को कम से कम 30 से 45 मिनट रोज अपने जीवन में जरूर निकालिए दोस्तों। वो पतले हैं आप या मोटे हैं, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। और दोस्तों, नींद बहुत आवश्यक है। एक अच्छी शरीर के लिए शांति और बिल्कुल सुकून की नींद, 6 से 8 घंटे की ली हुई हाई क्वालिटी नींद आपके मन, आपके ब्रेन को कंप्लीटली रिफ्रेश कर देती है, आपके ब्रेन से हार्मफुल केमिकल्स को हटा देती है और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को जो डिस्ट्रॉयड है उनको क्लीन करते हुए नए न्यूरॉन्स बनाती है। आपके सोचने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति, आपकी निर्णय करने की शक्ति दोस्तों बढ़ती चली जाती है। इसलिए अपने हेल्थ की प्रायोरिटीज को भी रोज सेट करिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हों दोस्तों, लेकिन चलना जरूरी है, मूव करना जरूरी है, अच्छा भोजन खाना जरूरी है और दोस्तों नींद प्रॉपर लेना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए health is a non-negotiable issue. 2025 should be a year of complete health for your body. And also दोस्तों, 5वां मंत्र जो आता है, taking care of your mind and also your time दोस्तों, ये है अपने मन का भी ख्याल रखना दोस्तों। जिस प्रकार आप उस हेल्थ इश्यूज को नॉन नेगोशिएबल मानते हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल केवल हमारे शरीर की बात नहीं, वो हमारे मन की भी बात है, हमारी सोच की भी बात है, हमारी इस लाइफ, इस कॉन्शियसनेस की भी बात है कि एक कितना हेल्दी है, हमारे संकल्प कितने हैं दोस्तों। समय और संकल्प, हमारे थॉट्स, हमारा माइंड और हमारा टाइम, ये हमारे मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर्स है दोस्तों। ना हम अपने समय को रोक सकते हैं दोस्तों, समय किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन समय को सही तरीके से उपयोग करना, ये शक्ति हम सबके पास है। इसी प्रकार दोस्तों, संकल्पों का खजाना हम सबको मिलता है, लेकिन उन संकल्पों से हम अपने जीवन में क्या क्रिएट करते हैं, ये स्वयं
हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमारे थॉट्स और हमारा टाइम ये हमारा सबसे प्रेशियस ट्रेजर है। ये हर व्यक्ति को उतना ही मिलता है दोस्तों। एक दिन के अंदर 60 से 70 हजार संकल्प, एक दिन के अंदर 1440 मिनट, ये एक अभूतपूर्व खजाना हमको मिलता है, यूनिक ट्रेजर हमको मिलता है। इसको सही तरीके से यूज करिए दोस्तों। अपने मन को शक्तिशाली बनाना, अपने मन को अच्छा सोचना सिखाना, अपने मन को मैनेज करना दोस्तों। लोग कहते हैं टाइम को मैनेज करें, मैं कहता हूं अपने इस मन को यदि आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो आपका टाइम, आपकी प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाएगी। इसलिए दोस्तों रोज कंप्लेन करना, उसकी वजह से, इस टाइम की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, इस चीज को हम नए वर्ष में फुल स्टॉप लगाएंगे और रोज मॉर्निंग के अंदर उठकर एक रेजोल्यूशन लेंगे, अपने माइंड को थॉट देंगे कि आज मेरे मन को ये कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है कि मेरा मन आज खुश रहेगा, मेरा मन दूसरे के लिए अच्छा सोचेगा, मेरा मन किसी के लिए भला करेगा, मेरे हर वाणी के अंदर द्वारा हर एक को मिठास यानी हर एक मधुर शब्दों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को सुकून मिलेगा, मेरे हर कर्म से दूसरे व्यक्ति को सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। ये प्रोग्रामिंग करना अपने मन की बहुत बहुत आवश्यक है। कोई भी विचार आप ले सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। और जब ये टाइम टेबल अपने मन के लिए बनाएंगे दोस्तों, जिसको हम कहते हैं माइंड टेबल दोस्तों, समय का टाइम टेबल होता है लेकिन मन की भी मनचर्या बनाइए दोस्तों। दिनचर्या तो हम बनाते हैं लेकिन ये मनचर्या, मन को सोचने का तरीका हम बताते हैं तो हमारा माइंड पावरफुल हो जाता है दोस्तों। रोज रात को सोने से पहले अपने मन को कम से कम 10 मिनट साइलेंस के अंदर बिठाइए। रोज इस मैजिकल हैबिट को क्रिएट करिए दोस्तों। साइलेंस में अच्छी चीजों को पढ़िए, अच्छी चीजों को लिखिए अपनी डायरी बनाकर, और परमात्मा की याद में, योग में, मेडिटेशन में दोस्तों जब आप साइलेंस में बैठेंगे, आपके संकल्प, आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड चार्ज होता जाएगा। एंड अगले दिन के लिए जो आप चाहते हैं उसको आप क्रिएट करिए, उसको लिखिए कि ये चीज मैं अपने दिन में चाहता हूँ, नेक्स्ट डे में ये चीज देखना चाहता हूँ। तो वो चीज जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं उसको नोट डाउन करिए। और तीसरी हैबिट दोस्तों, जो पूरे दिन आपका दिनचर्या रहा है, जो आपकी लाइफ में इंटरेक्शंस रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हर एक के लिए ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करिए। ये 3 बातें अपने मन के अंदर प्रोग्राम जरूर करें। नए साल में 1 जनवरी से नहीं दोस्तों, आज ही से, अभी से इसको स्टार्ट करिए। और अगर आपने आज से इसको प्रैक्टिस और रूटीन में लाया, आप दोस्तों एक नए वर्ष को एक नए मन, एक नई सोच के साथ फील करेंगे। और दोस्तों आखिरी बात जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा वो है, रोज कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन के लिए, योग के लिए जरूर समय निकालें दोस्तों। जैसे आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अपने लैपटॉप को भी चार्ज करते हैं, सब प्रकार से चार्ज करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मेडिटेशन एक यूनिक हैबिट है, एक वंडरफुल पावरफुल हैबिट है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसके द्वारा अपने आत्मा को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी एनर्जी को, अपनी गॉड स्पॉट को, जो भी नाम हम उसे देना चाहें दोस्तों, उसको हम परमात्मिक प्योरिटी से, पवित्र श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा, परमात्मिक शक्तियों से, परमात्मिक प्यार से, परमात्मिक खुशी से दोस्तों, और परमात्मिक शांति से उसको एनर्जाइज करते हैं। सोचिए, अगर आपके मन, आपकी आत्मा, आपके एक एक संकल्प के अंदर पवित्रता हो, आपके संकल्पों के अंदर खुशी और प्यार हो, आपके संकल्पों के अंदर ज्ञान हो और शांति हो दोस्तों, तो मन जो है वो आनंदमय स्थिति के अंदर आ जाता है। एक ऐसा दिन जो इस श्रेष्ठ मन के साथ आरंभ होता है दोस्तों, वहां सफलता स्वतः ही परछाई की तरह पीछे आ। इसलिए नए साल में एक रेजोल्यूशन जो हमको जरूर सबको लेना है, ये हमारे इंटीग्रल पार्ट, हमारे रूटीन में हमेशा रहेगा कि रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन और योग करना है। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी गुड मॉर्निंग नहीं करनी, लेकिन सबसे पहले योग में बैठकर, मेडिटेशन में बैठकर अपने आप को चार्ज करना है, मन को चार्ज करना है, एक सुंदर दिन की संरचना दोस्तों। परमात्मिक शक्ति हमारे मन को शक्तिशाली, हमारी आत्मा को एक सुंदर अनुभव कराती है, हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन में सिंक्रनी लाती है, और ऐसे लोग यथार्थ कर्म योगी कहलाते हैं। तो दोस्तों नया साल हमारा
इंतजार कर रहा है। हमें नए साल का आगमन करना है एक नई सोच के साथ, एक ऐसा मन जो कि सुंदर, सरल, सहज हो, शक्तिशाली हो, सदा सफलता का वरदान जिस मन को प्राप्त हो दोस्तों, ऐसे सुंदर मन के साथ नए वर्ष का आगमन करिए। आपकी सफलता, आपकी श्रेष्ठ दुनिया, आपकी खुशी, आपके दरवाजे, आपके संकल्पों की दहलीज पर खड़ी है दोस्तों। केवल एक संकल्प ही आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज का ये पल, आज का ये दिन आपकी बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा दोस्तों। यदि आज आपने परिवर्तन कर लिया तो आने वाला साल ही नहीं, सालों साल आपके जीवन में खुशियां, आपके जीवन में सफलता, आपके जीवन में दोस्तों शांति और आनंद के वरदान आपके ऊपर उसकी बरसात होती रहेगी। दोस्तों इसी शुभ इच्छा के साथ, इसी शुभ दुआओं के साथ हम सब मिलकर नए साल का आगमन करते हैं और केवल इन 6 रेजोल्यूशंस को अपने जीवन में ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं पुनः रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला रेजोल्यूशन है अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए दोस्तों। दूसरी बात है अपने जीवन में एक एक हैबिट को लेकर कंसिस्टेंसी को क्रिएट करिए। इट्स ऑलवेज कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। दोस्तों लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज और फोकस को मेंटेन करिए और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करिए। इन चीजों को एनलिस्ट करिए कि क्या चीज हमारे जीवन में हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। दोस्तों चौथा है आपका हेल्थ इज अ नॉन नेगोशिएबल इशू। हेल्थ के लिए पॉलिसीज और रूटीन जरूर बनाइए। और पांचवा है दोस्तों, जैसे अपने शरीर की हेल्थ का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार अपने मन और अपने टाइम को भी जरूर मैनेज करने के लिए कुछ रूटीन जरूर सेट करिए। और छठा है दोस्तों, तो जरूर समय थोड़ा निकालिए योग और मेडिटेशन के लिए। जैसे शरीर को चार्ज करते हैं उसी प्रकार मन और अपनी आत्मा को भी चार्ज करना बहुत बहुत आवश्यक है। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने का। आपकी मीठी मीठी बातें हमारे पास मेल्स आती रहती हैं। यदि आपके मन में कोई बात, कोई प्रश्न है तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। आप सबको एडवांस में ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। हर पल, हर मोमेंट आपके जीवन में खुशियां हो, हर कदम में आपके पास सफलता हो और आपका चेहरा, आपका मन सदा खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ। दोस्तों इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। ओम शांति।